हेलो। आज की क्लास में आपका जो है 10 क्लास में इंडिकेटर्स टॉपिक है। इंडिकेटर्स का टॉपिक है, ये दो तरह का होता है, नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर। दो तरह का इंडिकेटर होता है, नेचुरल और सिंथेटिक। तो नेचुरल इंडिकेटर में हम लिखेंगे, नेचुरल इंडिकेटर में इंडिकेटर्स विच आर प्रोड्यूस बाय नेचर। जो नेचर से मिलते हैं उसको हम नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। एग्जाम्पल में आ गया लिटमस। पहला क्या है? लिटमस भी दो तरह का होता है, एक होता है ब्लू, एक होता है रेड लिटमस। दो तरह का होता है लिटमस, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। ब्लू लिटमस और रेड लिटमस दो तरह का होता है। ये दोनों जो है, यानी लिटमस कहां से आता है? इट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन से मिलता है। किससे मिलता है? ये लाइकेन से मिलता है। लाइकेन कहां से मिलता है? ये थैलोफाइटा फैमिली, थैलोफाइटा ग्रुप प्लांट है जिससे हमें लाइकेन मिलता है, और लाइकेन से लिटमस को बनाया जाता है। लाइकेन से लिटमस बनाया जाता है, और ये दो तरह का होता है, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। दो तरह का होता है। ये हो गया नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा है टर्मेरिक भी है नेचुरल इंडिकेटर, टर्मेरिक भी है। उसके बाद है कैबेज मतलब रेड कैबेज कह सकते हैं आप। रेड कैबेज भी है नेचुरल इंडिकेटर। टर्मेरिक हो गया, रेड कैबेज हो गया, और जो है चाइना रोज भी है, चाइना रोज भी कह सकते हैं आप, चाइना रोज। ठीक है, ये सब नेचुरल इंडिकेटर में आता है। ठीक है बच्चे। अब है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। यहां पर क्या होगा? इंडिकेटर्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय मैन इन लेबोरेटरी। ये लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, इस तरह के इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। और इसका एग्जांपल है फिनोल्फथेलिन, और एक हो गया मिथाइल ऑरेंज। ये सिंथेटिक इंडिकेटर, ये मैन के द्वारा बना है। मैन मेड इंडिकेटर को हम सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। तो ये मैन मेड इंडिकेटर है, इसको हम सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। तो ये हो गया नेचुरल और सिंथेटिक। उसके बाद आएगा एक और इंडिकेटर है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, यह जो इंडिकेटर है, यह इंडिकेटर जो है स्मेल्स के द्वारा पहचाने जाते हैं। यह इंडिकेटर जो है इंडिकेटर्स विच ऑर्डर चेंज। ऑर्डर का मतलब हो गया स्मेल कर सकते हैं आप। चेंज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या हुआ? इंडिकेटर्स विच ऑर्डर, यानी स्मेल चेंज इन एसिडिक और बेसिक में डालने से उनके स्मेल चेंज हो जाते हैं। एग्जांपल में क्या हो गया? अनियन, वेनिला, अनियन हो गया, वेनिला हो गया। ठीक है, ये सभी ऑर्डर इनके चेंज हो जाते हैं। किसमें?
तो एसिडिक में और बेसिक में, ठीक है। तो ये सब जो है आपका एक प्रकार से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, जो ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स, वेनिला और ये क्लोव एक्सेट्रा, ये सभी जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में आता है, ठीक है। तो ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हो गए, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, इंडिकेटर्स का जो है कुछ इंडिकेटर्स है, जिससे ब्लू लिटमस है, रेड लिटमस है, मिथाइल ऑरेंज है, फिनोल्फथेलीन है। इनका कलर एसिडिक मीडियम में क्या रहेगा और बेसिक मीडियम में क्या रहेगा, इन चीजों को जान लीजिए। ब्लू लिटमस को अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसका कलर ब्लू लिटमस का कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ब्लू लिटमस को अगर हम बेसिक में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, नो चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। रेड लिटमस को अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो यहां नो चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा। और जब हम रेड लिटमस को बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो यह ब्लू हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। और मिथाइल ऑरेंज है तो मिथाइल ऑरेंज का जो है वो हो जाएगा पिंकिश, कैसा हो जाएगा, पिंकिश हो जाएगा, ठीक है। पिंकिश रेड बोल सकते हैं आप, पिंकिश रेड। मिथाइल ऑरेंज का क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा हो जाएगा, पिंकिश हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज का पिंकिश हो जाएगा। और ये फिनोल्फथेलीन एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज को अगर हम बेसिक में डालेंगे तो येलो कलर का हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज को अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो येलो कलर का हो जाएगा। और अगर हम फिनोल्फथेलीन को बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये पिंक हो जाएगा। तो ठीक है, तो इस तरह से जो है कुछ कलर के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इस तरह से आप कलर के भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कलर चेंजेस के क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में आता है। कुछ पीएच स्केल है स्टूडेंट्स, जिसमें कि जैसे गैस्ट्रिक जूस है तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच स्केल क्या होता है, 1 होता है। लेमन का पीएच 2 होता है। टोमेटो का पीएच 4 होता है। मिल्क का पीएच 6 होता है। जब मिल्क का पीएच 6 से कम होता है तो वो दही बनने लगता है, कर्ड बनने लगता है, उसमें बैक्टीरिया ग्रो करने लगता है। मिल्क में लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया होता है, तो जब पीएच इसका 6 से कम होता है तो यह बैक्टीरिया ग्रो करने लगता है, तो ये कर्ड बन जाता है। प्योर वाटर का पीएच जो आप पीते हैं ड्रिंकिंग वाटर, उसका पीएच 7 होता है। बनाना में पीएच 6 होता है। बेकिंग सोडा में 9, एग्स 8, साबुन जो लगाते हैं आप उसका पीएच 10 होता है, अल्कलाइन इन नेचर होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 होता है। अमोनिया 11। और ग्रेप्स का ग्रेप्स सोर इंटेस्ट होता है, इसलिए पीएच 3 होता है। कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिसमें कौन सा एसिड है, इसके बारे में पता करना है। जैसे सब्सटेंस है, जैसे विनेगार है, तो विनेगार में एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है विनेगार में। और ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है। जितने भी ऑरेंज, लेमन, इन सभी में सिट्रिक एसिड होता है। इसमें भी सिट्रिक एसिड होता है, ऑरेंज, लेमन, इन सबों में। टोमेटो में और सोर मिल्क में आपका जो है लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड सोर में, ठीक है। और इसमें एंट स्टिंग, जैसे आप चलते रास्ते से गुजर रहे होते हैं, एंट जो है आपको बाइट कर लेता है, तो वो उसमें मिथेनोइक एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड होता है। और ये मिथेनोइक एसिड जो है आपके स्किन में एक्सर्ट हो जाती है, जिससे जो है इरिटेशन होता है, खुजली होता है, ठीक है। टोमेटो में जो है ऑक्जेलिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है। और टेमेरिंड में टार्टेरिक एसिड होता है, टार्टेरिक एसिड होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो एक मेन क्वेश्चन आता है कि एंट बाइट और नीटल स्टिंग। एंट बाइट जब करता है तो इरिटेशन होता है, स्किन में इरिटेशन होता है, जलन सी महसूस होती है। आप उसे क्या करें कि चूंकि ये मिथेनोइक एसिड है, उस पर कोई बेसिक सब्सटेंस से अगर आप रब कर देते हैं तो वह न्यूट्रल हो जाता है और धीरे धीरे जो है वह इरिटेशन से आपको
जो है इरिटेशन से छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है एंट बाइट करने के बाद आप कोई बेसिक सब्सटेंस से रब करें जो न्यूट्रल कर देता है, क्योंकि आपको पता है कि एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो न्यूट्रल होता है। तो इस तरह से जो है कुछ सब्सटेंस था जिसमें कौन सा एसिड पाया जाता है वो आपको पता चल गया, और कुछ जो है सब्सटेंस है जिसका पीएच कितना है वो भी पता चल गया आपको। अगर आपको कुछ इसमें क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको अगला वीडियो आसानी से मिल सके।